नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपका दोस्त और साथी अभिषेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि कोरोना वायरस ने दुनिया को बदल दिया है। हम जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं और क्या सोचते हैं, हमारी सोच में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। और प्रकृति ने हमें ये बता दिया है हमें जीवन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है और क्या चीज़ें गैर ज़रूरी है। और असल में हमने जो विकल्प चुने थे वो गलत था। हमने गैर ज़रूरी चीज़ों को ज़रूरी और ज़रूरी चीज़ों को गैर ज़रूरी मान लिया था। आज इसका हम सबसे बड़ा उदाहरण बताते हैं। बम, बंदूक, गोला बारूद और मिसाइलों को डील्स करने वाले बड़े बड़े देश अब एक दवा की गोली के पीछे भाग रहे हैं। ये दवा की गोली है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कोरोना के मरीजों के इलाज के काम आती है। ये दवा दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में बनाई जाती है। दुनिया के करीब 30 देश भारत के सामने इस दवा के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। इन देशों में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी है। अमेरिका जैसे देश भारत को हथियार बेचना चाहते थे, फाइटर जेट बेचना चाहते थे, एयर डिफेंस सिस्टम बेचना चाहते थे, हेलीकॉप्टर बेचना चाहते थे, मिसाइलें बेचना चाहते थे और अभी भी बेच भी रहे हैं। ये देश भारत को बम बारूद हथियार बेचना चाहते थे। ये जो लोग हथियार बेचना चाहते थे, अब वे लोग भारत से गोली मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया के हथियारों के सबसे ज़्यादा सौदागर हैं। कोरोना वायरस ने पूरे बाजार को बदल दिया है और भारत को अचानक से एक महाशक्ति बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, महाशक्ति। भारत दवाओं की दुनिया की महाशक्ति बन गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 110 साल पहले यानी 20वीं शताब्दी में के शुरुआती दशक में अमेरिका में भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। की शुरुआत वाशिंगटन राज्य के बेलिंगम शहर में हुई थी। स्थानीय लोगों का आरोप था कि भारतीय उनकी नौकरियां ले रहे हैं, लेकिन भारतीयों को शहर से निकालने के लिए अखबारों के जरिए ये अफवाहें फैलाई गई कि ये जो भारतीय आ रहे हैं अमेरिका में, ये अपने साथ महामारियां ला रहे हैं और इससे स्थानीय लोगों की जान का खतरा है। और वर्ष 1907 में वाशिंगटन में भारतीयों लोगों के खिलाफ 2 बार दंगे हुए और करीब 1200 भारतीयों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। ये 1907 का अखबार है, द बेलिंगम हेराल्ड है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो हेडलाइन है, हिंदूज हाउंडेड फ्रॉम सिटी। उस टाइम पे भारतीयों को इंडियंस नहीं कहा जाता था, बल्कि हिंदूज कहा जाता था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो। हालांकि उसे अब इंडियंस कहा जाता है। लेकिन अब हम आपको बता दें, समय बदल गया है। 100 साल पहले खबर छापने वाला यही अखबार आज भारत के उस दवाई की खबर छाप रहा है जिसमें अमेरिका को संजीवनी बूटी नज़र आ रही है। आपके सामने यह अखबार है जिसमें पहली तस्वीर सितंबर 1907 का है, जिसमें भारतीयों के खिलाफ दंगों को दिखाया गया है। और दूसरी तस्वीर अब की है जिसमें छपी खबर है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अमेरिका में दवा की 47% सप्लाई अब भारत करता है। 100 साल में इतना बड़ा फ़र्क हो गया है। यानी 100 सालों में भारत महामारी फैलाने वालों देशों से महामारी से बचाने वाला देश बन गया है। और ये बात पूरी दुनिया को समझ में आ गया है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र वाले देश हैं, यानी हम सबका भला चाहते हैं। और हमारी संस्कृति वासुदेव कुटुम्बकम वाली है, जिसमें हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए हम इस संकट काल में सबका मदद करना चाहते हैं। दुनिया के देश जहां इस संकट काल में चिंतित थे कि कोरोना वायरस से कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं भारत ने कहा हमें चिंता लोगों की जान बचाने की होनी चाहिए। और यही भारत की भावना है। हमें गर्व है भारत पे और भारत की संस्कृति पे। तो दोस्तों, जब तक कोरोना का कोई इलाज नहीं आ जाता, तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सरकार के नियमों का पालन करें। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।